कर्म के आधार पर थी। डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा मानते थे। कोई उदाहरण दिखाइए कि जो ब्राह्मण से शूद्र बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो या क्षत्रिय बने हो। तो एक उदाहरण तो सर्वत्र फैला हुआ है कि जो विश्वामित्र जी जो थे, जो ऋषि बने, जो ब्राह्मण बने, वो क्षत्रिय कुल से थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो शूद्र से ब्राह्मण बने। जैसे मतंग ऋषि का उदाहरण आता है, वो चांडाल के पुत्र थे और उन्हें ऋषि और ब्राह्मण काउंट किया जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले जो ऐतरेय महिदास थे, महर्षि ऐतरेय, जो जिनका ग्रंथ का नाम ही ब्राह्मण है और सारे ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण ही मानते हैं, वो खुद एक दासी पुत्र थे। जबकि जो एलूश नाम से भी एक ऋषि का वर्णन आता है, वे भी शूद्र पुत्र कहे जाते हैं और बाद में उन्हें ऋषि की तरह काउंट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जाति व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, छुआछूत का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पूरी बात बताई जानी चाहिए। आज बिल्कुल हमारे देश में ज्यादातर जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करते हैं, जो जय भीम के नारे लगाते हैं, वो खुद ही डॉक्टर अंबेडकर की बात को काट रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर यदि कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था वेदों से नहीं ओरिजिनेट हुई है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये बात कोट करते हुए स्वामी दयानंद का भी नाम लिया है कि स्वामी दयानंद ने जो वर्ण की व्याख्या दी है, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि न तो इससे सामाजिक रूप से मुझे कोई समस्या है और ये बात वेदों में है, इससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ये एक तरफा बात क्यों होती है? जो पूरा सत्य है वो क्यों नहीं बताया जाता? इवन इसके ऊपर हमारे पास एकेडमिक्स में भी आर्टिकल हैं जो